नमस्कार। आज का जो अगला टॉपिक है वह है सीजीआई ने एडवोकेट किया है मदर टंग एजुकेशन को। यानी मतलब क्या है इसका? इसका कहने का मतलब ये है कि सीजीआई जो हमारे सीजीआई है उन्होंने समर्थन दिया है कि मदर टंग यानी मातृभाषा के अंदर शिक्षा होनी चाहिए। क्यों भाई? मातृभाषा के अंदर शिक्षा ही क्यों हो? वाई मदर टंग? Why mother tongue is necessary for primary, at least primary education for child? Why? तो देख लिया, हम इसके अंदर एक प्री पेज ले लेते हैं और उसके अंदर अच्छे से समझते हैं। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये आता है टेबुलर आसा। कौन सा? टेबुलर आसा। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? दूसरा आता है डोलिन कैपेक्स। ये दोनों है क्या? देखो, टेबुलर आसा का मतलब होता है कि व्यक्ति को, यानी व्यक्ति नहीं है, बच्चे पे लागू होगा कि उस ऐसी स्टेज जिसके अंदर वे पूरी तरह से कोरा है यानी सपाट है। इसका कहने का मतलब है कि उसे चीजों का ज्ञान नहीं है, वे अबोध है। बच्चा अभी अबोध है, यानी उसके जो एक्ट हैं उनके प्रति उसे ज्ञान नहीं है। टेबुलर ऐसा, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं है। डोलिन कैपेक्स क्या है? डोलिन कैपेक्स कहता है कि बच्चे के अंदर इस समय तक इतनी क्षमताएं नहीं है कि वे सही और गलत यानी राइट एंड रोंग की पहचान कर सके। इसका मतलब क्या है? उसे ये भी नहीं पता है कि जो कार्य किए जा रहे हैं वे उसके भले के लिए है या उसे प्रॉब्लम करेंगे आगे चलकर। उसे कुछ भी नहीं पता। जब उसे बच्चे को नहीं पता है तो वे कुछ ऐसे कार्य भी कर सकता है जो उसके लिए सही ना हो, और जो उसके कार्य करा रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स कुछ कैसे कार्य करा रहा है, हो सकता है कि वे उसका विरोध करे क्योंकि उसे पता नहीं है कि वे उसके भले के लिए। ये दो चीजें यहाँ पर जुड़ती है। जब बच्चे का डेली कैपेक्स, जब बच्चे को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसके अलावा हम अगर उसे किस ऐसी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाने लग जाए प्राइमरी क्लास के अंदर जो उसके लिए अलग हो। मान लिया कोई बच्चा तमिल जानता है, उसकी मातृभाषा जब से उसने बोलना सीखा है वे तमिल के अंदर बोल रहा है, और उसे इंग्लिश में पढ़ाने लग जाए प्राइमरी स्कूल से ही, तो बच्चा पहले से ही डोलिन कैपेक्स, उसे आएगा ही नहीं पढ़ना। उस देखिए, ह्यूमंस ह्यूमंस का नेचर होता है स्वच्छंदता, जो लिबर्टी चाहने वाला। हम चीजों का बंधन पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध लगाया जाए। अगर ऐसी लिबर्टी ह्यूमंस चाहते हैं, क्योंकि उनके नेचर में ये निहित है, तो जब किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो उस बच्चे को लगेगा कि ये तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहेगा। क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा? क्योंकि नेचर ही ऐसा है ना, स्टार्टिंग में कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया जाता है टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। और जब उस व्यक्ति के ऊपर पहले से ही थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉज का वोलेशन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाता है बच्चे को ताकि उसे आदत डाली जा सके पढ़ाई की। जब उसे पढ़ाई की आदत डाली जा रही है, उसी समय पर उसे एक ऐसी थर्ड सेकंड या थर्ड लैंग्वेज दे देते हैं जो उसकी मातृभाषा नहीं है, तो उसके लिए जो चीजें भी तो और भी डिफिकल्ट हो गई ना। वे कैसे चीजों को ग्रैप्स करेगा जब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार चीजें हो क्या रही है। तो बच्चों के जब दूसरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पर तो ऐसा किया जाए कि उसे अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। क्योंकि मातृभाषा के अंदर पढ़ने के लिए पढ़ता है जब बच्चा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वे ज्यादा अच्छे से डेवलप होती है, वे चीजों का ज्यादा अच्छे से और इजीली ग्रैप्स कर पाता है। देखिए, जो हम ये एजुकेशन दे रहे होते हैं ना बच्चों को, वे एजुकेशन प्रेजेंट में काम आने वाली नहीं होती है। अगर हम आज 2025 में किसी बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, तो अगले 20 साल के बाद यानी 2045 के अंदर भी काम आएगी एजुकेशन हमें। जब भी अपने को फर्स्ट क्लास के बाद अपने ग्रेजुएशन वगैरह पूरी करने के बाद हमारे श्रम जो आजीविका है, लेबर मार्केट, स्किल मार्केट, टेक्नोलॉजी का मार्केट है, उसके अंदर अपने ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स को दिखाएगा। उस समय हमें उसकी आज की जो पढ़ाई है उससे बने हुए बेस से जो पढ़ाई बनेगी वे चाहिए होगी। यानी हमें फ्यूचर के अगले 20 सालों को ध्यान में रखते हुए अब पढ़ाई करानी है। और जब अब पढ़ाई करानी है तो पढ़ाई करते हुए ना कुछ स्टेजेस होती है। स्टेजेस क्या होती है? एक तो होती है प्राइमरी स्टेज,
दूसरी होती है जब उसके अंदर हम फिफ्थ क्लास के बाद कोई स्कूल चेंज करते हैं, या सिक्स क्लास कह सकते हैं इस टाइम पर। फिफ्थ के बाद स्कूल चेंज करने के बाद जब सिक्स में आते हैं, फिर एक स्टेज होती है नाइन्थ क्लास के करीब, एट के नाइन्थ के करीब, फिर एक स्टेज होते हैं इलेवेंथ के करीब, और फिर एक स्टेज होती है जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एडमिशन लेते हैं उस टाइम पर। होता क्या है ना, ये जितने भी स्टेजेस है अलग अलग, इसके अंदर हमें सिर्फ एक एक मौका मिलता है हमेशा। एक एक मौका मिलने से मतलब क्या है कि बच्चे को किस कौन सी डायरेक्शन देनी है, उस डायरेक्शन पे मौके होते हैं ये। अगर हमने बच्चे को प्राइमरी स्टेज के अंदर ही पढ़ाने की इच्छा पैदा कर दी है और उसके अंदर ये डर निकाल दिया है पढ़ाई का, तो ये हम पहले स्टेज के अंदर कामयाब हो गए। अगर हम ऐसा तब नहीं कर पाए तो जब व्यक्ति थोड़ा सा समझदार हो जाता है बच्चा, तब उसके अंदर ये चीज इंजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर यहाँ भी फेल होते हैं तब हम, जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर थोड़ी ऐसी समझ आ जाती है, उसे पता चला है उसके भला क्या है और कहाँ बुरा है, उसके आगे फ्यूचर में करना क्या, थोड़ी समझ जब उसकी आ जाती है, तब वो तीसरी बार हम इन चीजों को इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ भी फेल होते हैं, हम चौथी बार उसे इंजेक्ट करने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ भी फेल हो जाते हैं, फिर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी समझ पाए कि उसे आगे करियर में करना क्या है। अगर हम यहाँ भी फेल हो गए तो फिर उसे कुछ दूसरा काम ढूंढना पड़ता है जो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग होता हो। पढ़ाई के अंदर भी थोड़ा ज्यादा नहीं चल पाता। हो सकता है इसमें से किसी बीच की स्टेज में उसने ड्रॉप आउट भी कर दिया हो, तो ड्रॉप आउट कर सकते हैं, यानी आगे की ओर जाने की ओर जो चांसेस है उसके कम होते जा रहे हैं कि हम उसे अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकें। तो जो पहला चांस है वही सबसे इंपॉर्टेंट चांस है कि हम उसे प्राइमरी लेवल पर ही ऐसा बना दें कि वे पढ़ाई से डरे नहीं और पढ़ाई उसके रुचि का पार्ट बन जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके रुचि से संबंधित चीजें भी हों, और रुचि से संबंधित चीज हो तो ऑब्स्टेकल ना आए। ऑब्स्टेकल से सबसे बड़ा क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है बच्चे के लिए लैंग्वेज बैरियर। ये लैंग्वेज बैरियर को खत्म क्या कर सकता है, यही इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म कर सकती है मदर टंग। इसीलिए मदर टंग इतनी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये वो पहला चांस है हमारा बच्चे का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चांस होता है। क्योंकि इस स्टेज के अंदर आइदर चाइल्ड गेट अ पाथ और बेस, or we have to give them path at later stages time to time। ये हम ट्राई करेंगे बाय वेरियस मीडियम्स, क्योंकि बाद की स्टेजेस में फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम पहली स्टेज के अंदर ट्राई करते हैं कि एट लीस्ट पहली स्टेज के अंदर तो मदर टंग के अंदर पढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर मैंने ये एथिकल कंसर्न वगैरह इससे रिलेटेड चीजें भी लिख दी है, देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग हिज विजिट टू मराठी मीडियम अल्मा मैटर, आगे हुआ क्या कि चीफ जस्टिस ना अपने स्कूल के अंदर गए थे वहां पर मिलने के, स्कूल को देखने के लिए, दोबारा वहां पर अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। तब आपने उन्होंने मदर टंग के सिग्निफिकेंस को बताया है कि कैसे उस स्कूल के अंदर उनका बेस तैयार हुआ था, उस बेस के कारण ही वे आज सीजीआई की पोस्ट तक पहुंच सके। तो मदर टंग एजुकेशन के अंदर कितनी ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सीजीआई ने क्या रिमार्क किया है। उसके अलावा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बनी है उससे इसका अलाइनमेंट कैसे है भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्योंकि एक फाउंडेशन लिटरेरी न्यूमरेसी यूजिंग चाइल्ड होम लैंग्वेज फोकस करती है। इसके अलावा मल्टी लैंग्वेलिज्म और कल्चरल रूटेज के अंदर फोकस करती है। ये कहती है कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर एटलीस्ट ग्रेड 5 तक तो पढ़ाया ही जाना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े आर्टिकल कौन कौन से, तो आर्टिकल 350A है। उसके अलावा 8 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर 22 भाषा अनुसूचित है। उसके अलावा एनईपी 2020 जुड़ती है, ये हमने पहले ही देख लिया है। और इस तरह ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं थोड़ी देर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।